कुबेर ने यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्ष राजाओं को युद्ध के लिए भेजा। इस बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोद कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थी। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मरीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वो राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस मरीच को 2 घड़ी में ही होश आ गई। कुछ विश्राम करके वो वापस लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। फिर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में प्रवेश किया। ये फाटक ही सीमा था। उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। वो फाटक सोने, चांदी और नीलम से बना हुआ था। जब दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा तो सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। द्वारपाल के रोकने पर भी जब निशाचर रावण नहीं रुका तो उसने एक खंबे को उखाड़कर दशग्रीव के ऊपर दे मारा। दशग्रीव के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंबे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव की कोई क्षति नहीं हुई थी। वो ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष द्वारा मारा नहीं जा सकता था। रावण ने वही खंबा उठाकर दक्ष के ऊपर प्रहार किया। दक्ष का शरीर चूर चूर हो गया। उस राक्षस का ये पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए थे। सभी थक गए थे। सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। सभी ने अपने हथियार त्याग दिए थे। कुबेर ने देखा हजारों यक्ष भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उसने मणिभद्र नामक महायक्ष से कहा, यक्ष प्रवर, रावण दुराचारी है। तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। कुबेर की आज्ञा पाते ही वो 4000 यक्षों की सेना साथ लेकर फाटक पे गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। वो घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब और विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध करने का अवसर दो। दूसरा बोलता, मैं यहाँ से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर तीसरे ने बोला, मुझे अपना हथियार दे दो। उस युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मावादी ऋषि बड़े आश्चर्य में थे। रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1000 यक्षों को मार डाला। कुपित हुए मरीच ने पलक झपकते ही शेष 2000 यक्षों को मार डाला। कहाँ यक्षों का सरलतापूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वो अपने माया के बल से ही, भय से ही यक्षों को डराने में, हराने में कामयाब हुए। राक्षस ध्रुमाक्ष ने क्रोध में आकर मणिभद्र की छाती पर मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वो विचलित नहीं हुए। फिर मणिभद्र ने भी गधा घुमाकर उसे राक्षस ध्रुमाक्ष के सर पर मारा। इससे वो धरती पर जा गिरा। ध्रुमाक्ष को गधा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में मणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध से व्याकुल हुए धावा करते देख यक्ष प्रवर मणिभद्र ने उस पर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में मणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके इस प्रहार से उनका मुकुट खिसककर बगल में आ गया। तब से मणिभद्र यक्ष पाशमौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। मणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब और फैल गया। इसी समय धन के स्वामी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र, पौष्टपद नामक मंत्री तथा शंख और पज्ञ नामक धन के देवता भी थे। वृषभा मुनि के श्राप से क्रूर प्राकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल से उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं पा रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे तो नरक में पड़ोगे। उस समय मेरी बात तुम्हें समझ आएगी। कुबेर ने रावण से कहा, जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश
विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके किए हुए कर्म का फल ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से, वो तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों ना हो, देवता प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। कुबेर ने रावण को चेताया, जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करते हैं, वो यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगते हैं। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए सुख के लिए धर्म का आचरण करो रावण, पाप को सर्वथा त्याग दो। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को स्वार्थ मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कुबेर ने रावण से कहा, इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पाप सत हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करनी चाहिए रावण, वही शास्त्र कहते हैं। इसलिए अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। फिर महान यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वो अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। फिर कुबेर और रावण दोनों उस महासागर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, किंतु दोनों में से कोई भी ना तो घबराता था ना ही थकता था। उस समय कुबेर ने रावण पर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने उसे वरुण अस्त्र के द्वारा शांत कर दिया। फिर राक्षस राज रावण ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। उस समय दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगे। इस प्रकार वो बहुत से रूप प्रकट करता था, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता था। फिर रावण ने एक बहुत बड़ी गदा ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और पृथ्वी पर जा गिरे। देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ। अपने विजय के चिन्ह के रूप में उसने कुबेर का पुष्पक विमान अपने अधिकार में ले लिया। पुष्पक विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वो अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था और चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनी हुई थी। पुष्पक विमान का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। वो देवताओं का ही तो वाहन था, टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। पुष्पक विमान सब तरह की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न था, मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा था ना ही अधिक गर्म था, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया है। इस प्रकार कुबेर देव को पराजित करके वो कैलाश से नीचे उतरा। अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस रावण प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। सरकंडों के उस जंगल के पास एक पर्वत था, जहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय थी। जब पुष्पक विमान में रावण उस पर्वत के ऊपर चलने लगा तो विमान की गति रुक गई। तब रावण अपने मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण हो सकता है कि पुष्पक विमान रुक गया? ये तो स्वामी की इच्छा के अनुरूप चलने वाला विमान है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कौन सा ऐसा कारण बन गया है जिससे ये पुष्पक विमान मेरी इच्छा को नहीं सुन रहा? संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का ये कर्म लगता है। बुद्धि कुशल मरीच ने कहा, राजन, ये पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा, इसमें कुछ ना कुछ कारण अवश्य है।
अकारण ऐसी घटना घटित नहीं हो सकती। अथवा मुझे लगता है पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसी के लिए उसके बिना ये चल नहीं रहा है। मरीच की बात के बीच ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीक्षर रावण के पास आ पहुँचे। उन्होंने रावण से कहा, राक्षस राज दशग्रीव, यहाँ से लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की ये बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गई और वो पुष्पक से उतरकर बोला, कौन है ये? ऐसा कहकर वो पर्वत के मूल भाग में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर चमचमाते हुए शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। नंदी का मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर रावण ठहाके मारकर हंसने लगा। रावण को उन पर हंसता देख शिव के दूसरे स्वरूप नंदी कुपित हो उठे। उन्होंने रावण से कहा, तुमने वानर रूप में मुझे देख मेरी अवहेलना की है, मेरा अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे और मन के समान तीव्र वेग होगा उनका। वो युद्ध के लिए उन्नतम रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे। ऐसे लगेगा कि चलते फिरते पर्वत हो। वो एकत्र होके मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और तुम्हारे विशालकाय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। नंदी ने कहा, रावण, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है, क्योंकि अपने क्रूर कर्मों के द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ? भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु रावण ने उस समय नंदी के वचनों की कोई परवाह नहीं की। वो उस पर्वत के निकट जाकर बोला, पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई है, तुम्हारे उस पर्वत को, जो ये मेरे सामने खड़ा है, मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। ऐसा कहकर रावण ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और शीघ्र उसे उठा लेने का प्रयास किया। पर्वत हिलने लगा। उसके हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गई। तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से ही दबा दिया। रावण ने अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव, रोदन और अंतर्नाद किया, जिससे तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। उसके मंत्रियों ने समझा अब प्रलय काल आ गया है और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वर आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर और सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हो गया? फिर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। मंत्रियों ने रावण को सुझाया, आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उनकी शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वो संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। मंत्रियों के कहने पर रावण ने महादेव को प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों और मंत्रों के द्वारा उन्हें सत्वन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते हुए और स्तुति करते हुए राक्षस रावण के 1000 वर्ष बीत गए। पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे।
महादेव ने उससे कहा, देवता, मनुष्य, यक्ष और दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझे, दशग्रीव को, रावण कहेंगे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए। मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध होने का वर प्राप्त किया है। देव, मनुष्य को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। महादेव, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना भी अंश बच गया है, वो भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए। साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। उस खड्ग को देकर भगवान शिव ने उससे कहा, तुम्हें कभी भी इसका तिरस्कार नहीं करना है। यदि तुम्हारे द्वारा कभी भी इसका तिरस्कार हुआ तो ये फिर मेरे पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से रावण नाम पाकर दशग्रीव पुष्पक विमान में आरूढ़ हुआ। के बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजयी हो भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। इतने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर थे, रावण की आज्ञा ना मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। जो बुद्धिमान थे, उन्होंने बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां उस ओर चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो ऋषि विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीपित हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए उससे पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत ये कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। रावण ने आगे कहा, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में कामजनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारे तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय में यही निर्णय प्रकट हुआ है। तुम किसकी पुत्री हो? ये कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वो मनुष्य इस भूलोक का महान पुण्य आत्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वो सब मुझे बताओ। किस फल के लिए ये परिश्रम किया जा रहा है? रावण के ये पूछने पर विधिवत आतिथ्य सत्कार कर कर कन्या बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले मेरे महापिता से वांडमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर मुझे मांगने लगे। राक्षस राज, पिताजी ने मुझे उन्हें नहीं सौंपा। इसके पीछे क्या कारण था, अब मैं आपको वो बताती हूँ। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु उनके दामाद हो, इसलिए वह दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर महाबली दैत्यराज शुंभ उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात को सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वो पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसीलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं ये महान तप करती हूँ। राक्षस राज,
आपके प्रश्न के अनुसार मैंने आपको सब बता दिया। उसने कहा, नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, तुम तो सर्वगुण संपन्न और त्रिलोकी की सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भीरु, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। रावण कहने लगा, पहले तो ये बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वो कौन है? तुम जिसे चाहती हो वो बल से, पराक्रम से, तप से, भोग वैभव से, द्वारा और किसी भी चीज से मेरी समानता नहीं कर सकता। रावण के ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती ने निशाचर से कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। राक्षस राज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा ऐसा दूसरा कौन पुरुष होगा जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर राक्षस ने अपने हाथों से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथों से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वो जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली। उसने कहा, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है। अब इस जीवन में मैं सुरक्षित नहीं, इसलिए तेरे देखते ही देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पाप आत्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर से उत्पन्न होंगी। ये अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे श्राप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोजना कन्या के रूप में प्रकट होऊं और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वो प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल में प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की भांति फिर से वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वो कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, ये सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का कारण होगी।